हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हम आज टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको भी जरूर देखिएगा। बाकी के जो ये चैप्टर का कंटेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास का स्टूडेंट जो है ज्योग्राफी का वो ही इसको देखेगा। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका सोशल स्टडी का पोर्शन आता है, उसमें ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, एग्जाम्पल फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये बताना है डैश देश का एकमात्र ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, यानी कि कच्चे माल से लेकर के उच्चतम मूल्य वर्धित पदार्थों के उत्पादन तक। ठीक है, यानी क्वेश्चन को ऐसे समझो कि ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो पूरी आत्मनिर्भर है, किस पर, कच्चे माल पर निर्भर है, और कच्चे माल के बिना वो क्या नहीं कर सकती, अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकती। ठीक है, तो आपको उस इंडस्ट्री का नाम बताना है। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कृषि उद्योग। ऑप्शन बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। ऑप्शन सी लाइट इंडस्ट्री, प्रकाश उद्योग। ऑप्शन डी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत है और विदाउट रॉ मटेरियल के वो अपने वैल्यू प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकती? तो ऐसे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। ठीक है, जिसमें आपको कपड़ा बनाने के लिए कपास का रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 35% million peoples. ऑप्शन ए आईटी इंडस्ट्री, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑप्शन डी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो डैश 35 मिलियन लोगों को रोजगार देकर रोजगार सृजन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा उद्योग है जिसने भारत के लोगों को 35 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है और भारत उसमें सबसे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, मतलब भारत में वो उद्योग सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर पर है। तो कौन सा ऐसा उद्योग है? ऑप्शन ए आईटी उद्योग, ऑप्शन बी अर्धचालक उद्योग, ऑप्शन सी कृषि उद्योग और ऑप्शन डी कपड़ा उद्योग। तो कौन सी इंडस्ट्री है? आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें भारत का कपड़ा उद्योग इंडस्ट्री में 35 मिलियन लोग काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडियाज जीडीपी इज डैश। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग का योगदान डैश है, कितना परसेंट है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 4% और ऑप्शन डी 10%। तो भारत की जीडीपी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है? 4%। ठीक है, नेक्स्ट, the first successful textile mill was established in dash in 1854। पहली सफल कपड़ा मिल जो 1854 में डैश में स्थापित की गई थी, कहां स्थापित की गई थी आपको ये बताना। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी मद्रास। तो कहां पे थी आपकी? ये थी आपकी बॉम्बे में। कहां थी आपकी? बॉम्बे में। ठीक है, पहली आपकी जो कपड़ा मिल थी वो कहां पे स्थापित की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। Next, in the early year, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of dash and dash। शुरुआती वर्षों में कपास वस्त्र उद्योग डैश और डैश के कपास उगाने वाले बेल्ट में केंद्रित था। आपको ये बताना है कि शुरुआती स्टार्टिंग ईयर में, ठीक है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कॉटन जो है वो कहाँ पे उगाई जाती थी, आपको वो बताना है। कौन से ऐसे दो रीजन है जहां पे कपास उगाई जाती थी? ऑप्शन ए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात और राजस्थान। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन जो है वो उगाई जाती है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट,
जहां पे कपास उत्पादन के लिए कपास को उगाया जाता है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंडिया की सबसे ज्यादा जो मिलें हैं कॉटन की वो यही है महाराष्ट्र और गुजरात में। अहमदाबाद बहुत बड़ा हब है महाराष्ट्र का और गुजरात, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री का। नेक्स्ट, which of the following inorganic chemicals is used for the making of glass, soaps, detergents and papers? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक रसायन का उपयोग कांच, साबुन, डिटर्जेंट और कागज के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सोडा ऐश, सोडा राख, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी एल्कलाइड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिक केमिकल है जो अकार्बनिक रसायन है जिसको यूज करके हम क्या बनाते हैं, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स और पेपर में इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो आपका जो सोडा ऐश है, सोडा राख है, उसको हम इनऑर्गेनिक केमिकल के यूज करते हैं आपका ग्लासेस, सोप, डिटर्जेंट्स और पेपर्स को बनाने के लिए, ठीक है। Next, the first jute mill was set up in 1859 at Rishra, located near Dash. पहली जूट मिल 1859 में रिशरा में स्थापित की गई थी जो डैश के पास स्थित थी। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी सूरत। तो कहां पे था आपका ये, कलकत्ता के पास, ठीक है, कलकत्ता के पास रिशरा में पहली जूट मिल आपकी 1859 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, National Jute Policy was formulated in Dash with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers and enhancing the yield per hectare. राष्ट्रीय जूट नीति डैश तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छे मूल्य सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। तो कब की गई थी आपकी राष्ट्रीय जूट नीति तैयार, 2005 में, जिसमें उद्देश्य क्या था आपका, जूट की जो पॉलिसी है इसलिए तैयार की गई थी ताकि उत्पादन में उसकी वृद्धि हो, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी क्वालिटी में सुधार किया जा सके और अच्छे जो मूल्य है, ठीक है, अच्छा प्राइस जो है वो जूट के किसानों को मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ शुगर मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन डैश एंड डैश। भारत में 60% चीनी मिलें डैश और डैश में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ऑप्शन बी बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो कहां पर है आपकी ये 60% चीनी मिलें, तो आपकी है यूपी और बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेट अप इन इंडिया। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए चेन्नई इन 1904, चेन्नई में 1904 में, पोरबंदर में 1924 में, ऑप्शन सी डालमिया नगर में 1937 में और कोटायम में, ऑप्शन डी 1967 में। तो पहली आपकी जो सीमेंट प्लांट है वो कहां पे स्थापित था, वो था आपका चेन्नई में 1904 में, ठीक है। 1904 में चेन्नई में पहला भारत का सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो बेंगलोर जो है वो भारत की क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आईटी हब है, राइट। नेक्स्ट, which one of the following steel plants is located in छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी राउरकेला। तो आपका छत्तीसगढ़ में भिलाई जो स्टील प्लांट है वो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, which country is a stiff competitor to India producing synthetic substitute for jute। कौन सा देश जूट के लिए सिंथेटिक विकल्प का उत्पादन करने वाला भारत का एक कठोर प्रतियोगी है। आपको ये बताना है कि भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जो जूट का उत्पादन करता है और वो भारत के कॉम्पिटिटिव के रूप में सामने है, ठीक है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी यूके। तो स्टिफ कॉम्पिटिटर आपका जूट के लिए बांग्लादेश को माना जाता है जो भारत के लिए एक कठोर प्रतियोगी है जूट उत्पादन में, ठीक है।
नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट? विनिर्माणों के लिए, जो विमान है, विमानों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी निकेल। तो आपकी विनिर्माणों के निर्माण में एल्यूमिनियम को गला करके उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट को बनाने में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डैश। अकार्बनिक रसायनों का उपयोग डैश निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, उर्वरक और सिंथेटिक फाइबर, ऑप्शन बी सिंथेटिक रबर, ऑप्शन सी डाई यानी रंग, ऑप्शन सी ड्रग्स यानी कि दवाओं। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का जो यूज है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आपके फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के लिए, ठीक है। उर्वरक और सिंथेटिक फाइबर्स के लिए इनऑर्गेनिक कार्बन्स का प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का। नेक्स्ट, विच मिनरल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सीमेंट इंडस्ट्री? कौन सा खनिज सीमेंट उद्योग को ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए आयरन ओर, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो सीमेंट उद्योग को ऊर्जा प्रदान करता है। आपको मिनरल बताना है, खनिज। ऑप्शन ए लोहेयस, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो कौन सा है? कोल। कोयला जो है आपकी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री के लिए क्या एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बड़े बड़े प्लांट्स में आपको एनर्जी का सोर्स सिर्फ एक है, कोल। इसीलिए कोल बहुत महंगा और क्या है आपका, क्या हो गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नहीं आता ना, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, बाय व्हिच गैसेस इज एयर पॉल्यूशन कॉज्ड? वायु प्रदूषण किन गैसों के कारण होता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि कौन सी गैसों के कारण वायु प्रदूषण फैलता है। वायु प्रदूषण, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके कारण वायु में प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपर प्रोडक्शन फैसिलिटीज cause dash. Option A cancer and birth defects, option B skin disease, option C viral disease, option D bacterial disease। तो जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें जो परमाणु और हथियार उत्पादन सुविधाओं से जितने भी अपशिष्ट निकलते हैं उसका क्या कारण बनता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कैंसर और जन्म दोष, ऑप्शन बी चर्म रोग, ऑप्शन सी वायरल रोग और ऑप्शन डी जीवाणु रोग, ठीक है। तो क्या होता है आपका कैंसर, बर्थ जो होते हैं, कैंसर और बर्थ जो डिफेक्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के वेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ मेजर सॉलिड वेस्ट पॉल्यूटिंग वाटर? कौन सा एक प्रमुख ठोस अपशिष्ट प्रदूषणकारी पानी है, मतलब इनमें से कौन सा सॉलिड वेस्ट है जो वाटर को पॉल्यूट करता है? ऑप्शन ए फ्लाई ऐश, ठीक है, ऑप्शन बी पल्प गूदा, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी सिंथेटिक या कृत्रिम। तो आपको बताना है जो फ्लाई ऐश होता है वो जब मिलता है पानी के अंदर तो उससे क्या होता है, पानी में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर आर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स लोकेटेड इन द कंट्री? देश में एल्यूमिनियम गलाने वाले संयंत्र कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटका में और ऑप्शन डी हरियाणा में। तो कहां पर है आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के प्लांट्स? तो ये है आपके उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपकी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।